विधायकों की तरफ से जवाब अपना दिया जा सकता है, ये भी सूत्र कहते हैं। सीएम अशोक गहलोत भी आज जैसलमेर जाएंगे, ये बताया जा रहा है, और सियासी घटनाक्रम पर विधायकों से चर्चा कर सकते हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी विधायकों को नोटिस तामील हुआ है, कई तरीके से नोटिस उन लोगों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने कह दिया है, निर्देशित किया है। अब कोर्ट की तरफ से जो जारी हुए नोटिस हैं उसे तामील कराने टीम भी पहुंची। जैसलमेर से एक रीडर बाबू और उनके अलावा एक और व्यक्ति इस नोटिस को लेकर होटल में पहुंचे। अब कहा जा रहा है कि जो बीएसपी के विधायक हैं 6, वो अपनी तरफ से अब वकील जो हैं उनसे रायशुमारी करेंगे। उसके बाद क्या जवाब उनकी तरफ से अदालत के समक्ष रखा जाता है, यह देखना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि लगातार उनके संपर्क में रहे हैं, कहा जा रहा है कि आज जैसलमेर जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत आज जा सकते हैं जैसलमेर और विधायकों के साथ उनकी चर्चा हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर मामला अदालती गलियारे से होकर गुजर रहा है। क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, सारे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री की नजर है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मनीष रामदेव इस वक्त जुड़ गए हैं जैसलमेर से। मनीष, नोटिस को तामील कराने की प्रक्रिया वहां पर आपने क्या अभी तक देखी, और अब जो विधायक हैं बीएसपी के, क्या उनकी तरफ से चर्चाएं चल रही हैं, वकीलों से किस तरीके की रायशुमारी हो रही है? शायद मनीष रामदेव को आवाज नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। और देखिए कि बहुत ज्यादा दरअसल गर्मी हो रही है जैसलमेर में, जैसा लगातार रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग के बीच में मनीष की तरफ से भी कहा जा चुका है। जब हमारे सहयोगी अरुण हर्ष पहुंचे, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। मनीष रामदेव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, नोटिस जो कोर्ट की तरफ से हुआ है उसको तामील कराने के लिए टीम पहुंची, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? विधायकों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके की कानूनी सलाह ले रहे हैं? तो शायद कुछ तकनीकी वजह से मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और जो अपडेट और कोशिश करते हैं कि उनसे जानकारी हासिल हो सके कि आखिर क्या कुछ अपडेट अभी उनके पास इस पूरे मामले को लेकर आ रही है। लेकिन अपने आप में मामला बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी है और पेचीदा भी है। दरअसल एक तरफ तो आपने सुना कि कैसे कैलाश चौधरी ये कहते हैं कि सरकार बीजेपी बनाएगी, यानी कि अंदर खाने बीजेपी के भीतर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता इस बात को। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस के इन तमाम विधायकों की या समर्थित विधायकों की है, जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं, चाहे वो संयम लोढ़ा रहे हो, जगदीश जांगड़ रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये बात लगातार कहते रहे कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, हमारा जब भी बहुमत साबित करने का माहौल बनेगा या ये एक कारण बनेगा तो हम कर देंगे। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम में देखिए एक पेचीदगी नजर आती है कोर्ट वाली। कोर्ट की तरफ से नोटिस किया गया है, जवाब मांगा गया है, क्योंकि जिस बात को हवाला देते हुए आगे बढ़ रहे थे कांग्रेस के लोग, वही बात आधार बनाकर कोर्ट के समक्ष रख दी थी मदन दिलावर ने। मनीष रामदेव जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ आपके पास अपडेट, किस तरीके से जो कोर्ट का नोटिस है उसे तामील कराने के लिए टीम पहुंची, और जो बीएसपी के विधायक हैं वो किस तरह की कानूनी राय ले रहे हैं अपने सहयोगियों से? जी बिल्कुल, कल हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद नोटिस तामील को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाड़ेबंदी के अंदर से बसपा के विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये सब कयासों पर अब विराम लग गया है। जैसलमेर सीजीएम कोर्ट की गाड़ी जो है वो अभी कुछ ही देर पहले अंदर गई थी सूर्यगढ़ होटल में। उसमें 3 जो है वो कोर्ट के कर्मचारी थे, जिसमें 2 स्थानीय कर्मचारी थे और एक बाहर हाईकोर्ट से आया हुआ बताया जा रहा था। वो लोग अंदर नोटिस तामील करवा के आए थे और मैं अभिनव दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये वही होटल है जिसके अंदर जो है वो सरकार की बाड़ेबंदी की हुई है और अभी सीजीएम की गाड़ी जो है वो गई थी। इन्हीं कमरों के अंदर बसपा के विधायक रुके हुए हैं, जिन्हें नोटिस तामील करवाने की प्रक्रिया जो है वो करवाई गई है। नोटिस तामील होने के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो सरकार की तरफ से वकीलों की एक टीम जो है वो बुलाई गई है। अब वो टीम जो है वो मंथन कर रही है, रायशुमारी कर रही है कि इन नोटिसों
नोटिसों का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो लगातार स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हालांकि बसपा के विधायक जो हैं वो अंदर हैं और उन्होंने नोटिस ले लिए हैं, इस बात की भी जानकारी कहीं न कहीं आ रही है। सीजीएम कोर्ट के कर्मचारी अंदर सुबह पहुंचे थे, काफ़ी देर अंदर रहने के बाद बाहर निकले हैं और बाहर वापस वो अपने कोर्ट की तरफ गए हैं। जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि नोटिस तामील हो चुके हैं और अब उन नोटिसों का जवाब देने की जो है वो कहीं न कहीं तैयारी की जा रही है। एक बात और जानना चाहेंगे मनीष आपसे, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री आज जा सकते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ आपको होटल के जो रिसोर्सेज हैं वहां से जानकारी मिली? और दूसरी बात ये कि जैसा हमने देखा जयपुर में लगातार फेयरमाउंट के आसपास मीडिया था और फेयरमाउंट के गेट के ठीक सामने अगर देखा जाए तो एक कैनोपी लगाकर वहां से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, लेकिन यहां पर ऐसी कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ती। क्या मीडिया को होटल से काफी दूर रखा गया है? जी अभिनव, बिल्कुल फेयरमाउंट में जिस तरह के हालात थे कि मीडिया के लिए अरेंजमेंट्स किए हुए थे, लेकिन यहाँ मीडिया के लिए कुछ खास बंदोबस्त नहीं किए गए। होटल से काफ़ी दूर जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहाँ पर एक टेंट लगाया गया, उस टेंट में जो है वो मीडिया का अरेंजमेंट किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, होटल से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर दूर जो है वो ये टेंट लगाए हैं और होटल में क्या हलचल हो रही है उसको देखने के लिए भी कम से कम 3 लेयर को जो है वो पार करना होता है। कड़ा सुरक्षा पहरा है। इस बैरिकेड से आगे बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता है और जो व्यक्ति इस बैरिकेड से आगे जा रहा है बाकायदा उसकी एंट्री हो रही है। और अभिनव, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ये 200-300 मीटर का एरिया है जहां पर कल तक सारे टेलीफोन्स काम कर रहे थे, आज वो टेलीफोन्स भी जो है वो कम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं यानी कि एक जैमर की व्यवस्था भी शायद इर्द गिर्द कर दी गई है। मनीष, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर रेंज में नहीं आ पा रहे हैं, आपके मोबाइल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो एक जैमर यानी कि एक सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं मसला भी है कि कहीं किसी तरीके से कोई संपर्क ना करे और जो बात अंदर खाने या गुप्त तरीके से रखी जा रही है वो अंदर ही चर्चाओं के बीच में रहे। और अभिनव आपके साथ में पहले चर्चाओं में थे मनीष, मैं आशीष बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। तो लगातार जो स्थितियां अभी देख पा रहे हैं मनीष हम लोग, एक तो मौसम का बहुत हाल वहां पर गजब है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से हमने देखा कि कुछ विधायकों को अस्पताल भी ले जाना पड़ा। उनकी क्या कुछ हालत अभी बताई जा रही है जिनकी स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के दौरे भी लगे हैं? मनीष, वो यहाँ पिछले कई दिनों से बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। हालांकि कल रात जो है वो कुछ राहत की बूंदें गिरी है और आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं और जो है वो आज धूप उतनी तल्ख नहीं है, चूंकि रात को बारिश हुई है उसके बाद अब मौसम में कुछ थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। और इसी बीच जैसलमेर में जो विधायक इन होटल्स में ठहराए गए हैं उनका स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं नासाज होता हुआ जो है वो दिखाई दिया। कल जैसे मंत्री साले मोहम्मद एक विधायक को लेकर सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंचे थे, उससे कुछ दिन पहले सरकार के इन विधायकों को जब लाया गया था जैसलमेर, उसके दूसरे ही दिन कुछ विधायकों का स्वास्थ्य खराब हुआ था जिनका चेकअप जो है वो होटल में ही जैसलमेर के डॉक्टर से करवाया गया। तो कहीं न कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, हर एक घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा गंभीर भी है और दिलचस्प भी है। दिलचस्प इसलिए कि जो सियासी लड़ाई बार बार कही जाती है ग्राउंड्स पर, वो सियासी लड़ाई जो हमने विधानसभा के भीतर देखी है, वो सियासी लड़ाई कहीं ना कहीं होटल पॉलिटिक्स में होती हुई वहां से या उस गलियारे से होती हुई गुजर रही है। बहुत सारी दिलचस्प बातें निकलकर सामने आती। मनीष बने रहिए, लगातार आपके पास और चर्चाओं के लिए आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर की बात और कर लेते हैं। दरअसल संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी कहा जा रहा है कि जैसलमेर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया है और एयरपोर्ट पर ही सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी देखने को मिले हैं। बीकानेर से हमारे रिपोर्टर जो कि इस वक्त लगातार जैसलमेर में है, रौनक व्यास। रौनक, आपके पास आते हैं। एयरपोर्ट से क्या केसी वेणुगोपाल सूर्यगढ़ होटल निकल चुके हैं या अभी वहां पर ही हैं मौजूद? जी बिल्कुल आशीष, देखिए बात करूं जैसलमेर की तो यहां पर पूरी तरह से सियासत गरमाई हुई है। अगर बात करूं जिस तरह से जैसलमेर में मौसम का अचूक परिवर्तन है, शायद उसी तरह से यहां पर राजनीति का भी परिवर्तन हर पल पल बदलता नजर आ रहा है। और उसी के बीच अगर मैं बात करूं कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री जो है वेणुगोपाल यहां पर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पर उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए हैं, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं, क्योंकि यहां से सूर्यगढ़ पैलेस यहां पर जो होटल है वहां पर जाने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि साथ में अजय माकन के बेटे ओजस्वी माकन भी यहां पर साथ में मौजूद है, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से सियासत इस बार राजस्थान में गरमाई है, ये अपने आप में
आने वाले जो वक्त है, भविष्य है, उसमें याद की जाएगी। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में 35 दिन का पूरा सियासी संग्राम चला और अब कहा जा रहा है कि शायद राजस्थान में आज 28 दिन से ज़्यादा होने को आए हैं, यानी महाराष्ट्र के उन 35 दिनों को भी लगता है कि राजस्थान की जो सियासत का ये जो गर्मा गर्मी का माहौल है ये पीछे छोड़ देगा, जिस तरह की स्थिति दिख रही है। अगर बात करूं, चूंकि अशोक गहलोत लगातार पिछले 2 दिन से आने की जो स्थिति थी वो बन रही थी, लेकिन आज कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ चूंकि पार्टी के महासंगठन जो मंत्री है वो यहां पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी चीजों पर आने वाली जो 14 तारीख है विधायक दल की जो बैठक होनी है उस पर यहां पर चर्चा होगी और उसकी तैयारियों को लेकर कुछ बड़े बड़े फैसले, विधायकों के साथ चर्चा, मंत्री यहां तमाम मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा है कि मंत्री यहां जैसलमेर में रहकर भी कामकाज जो है राजस्थान के अपने अपने विभाग के कर रहे हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच ठीक है। केसी वेणुगोपाल तो पहुंच गया जैसलमेर, यहाँ पर बनी हुई है। केसी वेणुगोपाल तो जैसलमेर रौनक पहुंच गए हैं और जैसा आपने कहा कि अजय माकन के बेटे ओजस्वी माकन भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी या वहां के रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री कब तक यहां आएंगे? देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम का कार्यक्रम है, बनता है, स्थगित होता है किन्हीं कारणों की वजह से। आज भी स्थिति वैसी, अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि सीएम कब आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी के आला कमान से लोग पहुंच रहे हैं, ये माना जा सकता है कि सीएम खुद पहुंचेंगे। जिस तरह की बैठक की बात हो रही है, चर्चा की बात हो रही है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि देखिए, आज की बात करूं तो आज भी मौसम जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है देर शाम होते होते, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से मौसम का अचूक परिवर्तन देखने को यहां पर मिल रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों चले बिल्कुल रौनक, आप भी और मनीष आप भी बने रहिए, लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और जो अपडेट आपके जरिए मिलेगी वो दर्शकों तक सबसे पहले जी राजस्थान इस पूरे सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबर दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल भी रखिए। मौसम वहां पर थोड़ा सा बदल रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखना भी जरूरी